बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमारे पास है क्रैश टेस्ट 2 और इसकी डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 181 और क्वेश्चन नंबर 181 स्टार्ट करने से पहले मैं अब एक बात देखें, हम जब इंग्लिश में मॉडिफायर का वर्ड बोलते हैं, हम एक टर्म बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मॉडिफायर। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास दो मॉडिफायर होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है एडजेक्टिव और एक हमारे पास क्या होता है एडवर्ब। देखिए हम जब मॉडिफायर का टर्म बोलेंगे तो मॉडिफायर का मतलब होता है टू ऐड समथिंग, टू मॉडिफाई कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसी ना किसी तरह से दूसरे वर्ड के मीनिंग पर कोई ना कोई असर छोड़ता है, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता है, मॉडिफाई करता है, उसमें कोई कमी बेशी करता है, हम उसको मॉडिफायर बोलते हैं। इंग्लिश में दो मॉडिफायर हमारे पास होते हैं। एक मॉडिफायर हमारे पास कौन सा होता है एडजेक्टिव और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है एडवर्ब। आपको एक बात याद रखनी है छोटी सी टेक्निकल, कि एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउंस की। मतलब अगर आप एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव्स आर द वर्ड व्हिच आर यूज्ड टू मॉडिफाई और ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज ऑल अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अगर हमने किसी एक्शन को, किसी वर्ब को मॉडिफाई करना हो तो हम उसके लिए किसको यूज करते हैं एडवर्ब को। हम उसके लिए यूज करते हैं किसको, एडवर्ब की मॉडिफिकेशन के लिए भी एडवर्ब को। और अगर हमने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए भी हम किसको यूज करते हैं एडवर्ब को। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तीसरी बात समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, एडजेक्टिव को मॉडिफिकेशन। जैसे देखिए आप डाइंग सन में पढ़ते हैं, आप डाइंग सन में ऐसा पढ़ते हैं एक्सट्रीम हॉट, तो एक्सट्रीम हॉट हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। हॉट हमारे पास क्या है एडजेक्टिव, इसकी मॉडिफिकेशन के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए होगा, इसकी मॉडिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा एडवर्ब चाहिए होगा। हम एक्सट्रीम हॉट नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे एक्सट्रीमली हॉट। इसी तरह यूज ऑफ फोर्स वाले चैप्टर में आपने एक बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन पढ़ा होगा अनयूजुअल अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, और मैं ये बोल रहा हूँ गलत, क्योंकि अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है, अट्रैक्टिव के लिए अनयूजुअल यूज नहीं होगा, अट्रैक्टिव के लिए क्या यूज होगा अनयूजुअली अट्रैक्टिव। ये आपने याद रखना है। हम एडवर्ब यूज करते हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे अभी अगले दिन हम दोस्तों के साथ बाटा पे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाटा का जो स्लोगन है, बाटा का स्लोगन है सरप्राइजिंगली बाटा। स्लोगन में भी ग्रामर का पूरा ख्याल रखा गया। या मुझे लाहौर में हमारे पास एक स्वीट्स हैं बट स्वीट्स वाले, उनका स्लोगन बड़ा ही खूबसूरत है। उनका स्लोगन है ट्रेडिशनली डिलीशियस। अब डिलीशियस हमारे पास क्या है एडजेक्टिव, और उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज़ किया गया एडवर्ब। ये टेक्निकल टर्म थोड़ा सा आपने याद रखना है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। बाकी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे एडजेक्टिव की गलती हो जाए या एडवर्ब की गलती हो जाए वर्ब या एडवर्ब की सूरत में। अगर खुदा ना ख्वास्ता आप थोड़ा सा परेशान हुए, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए या गलती की तरफ जाते हैं आप, तो सिर्फ और सिर्फ जाएंगे जब आप एडवर्ब को यूज़ करेंगे किसके लिए एडजेक्टिव के लिए। अब जरा क्वेश्चन पर वापस आए, अल्फा ऑप्शन में देखिएगा डिसेंटली करियर या डिसेंट करियर। करियर नाउन है, नाउन की मॉडिफिकेशन के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं होती, तो हम डिसेंटली करियर नहीं बोलेंगे, अल्फा ऑप्शन हमारा गलत होता है। उसके बाद हमारे पास दो वर्ड हैं करियर और एक है कैरियर। जैसे हमारे पास रीड से क्या होता है रीडर, इसी तरह हमारे पास कैरी से क्या होता है कैरियर। ठीक है, वो वर्ड हमारे पास कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो वर्ड चाहिए वो क्या चाहिए करियर चाहिए। इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन भी क्या होता है गलत होता है। बाकी हमारे पास क्या बचता है चार्ली और डेल्टा। डिसेंट करियर डिसेंट क्लोज्ड नहीं होगा, डिसेंटली क्लोज्ड होगा। एक्शन के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है, एक्शन के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए होता। तो इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा क्वेश्चन 181 में डेल्टा। नाउन और प्रोनाउन के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं और वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए हम क्या यूज करते हैं एडवर्ब यूज करते हैं। ये दो मॉडिफायर्स हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 182 समथिंग। पहले तो हम बात करेंगे कि गुड इनफ आना चाहिए या इनफ गुड आना चाहिए। देखिए इनफ का जो वर्ड है हम सेंटेंस में दो पोजीशंस पर लिखते हैं। इनफ का वर्ड हम सेंटेंस में दो पोजीशन पर लिखते हैं। अगर तो ये आएगा नाउन के साथ तो डेफिनेटली कहाँ पर आएगा नाउन से पहले, और अगर ये आएगा एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ तो डेफिनेटली ये कहाँ पर आएगा उनके बाद में। ठीक हो गया। तो जब हम इनफ का वर्ड बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि
गुड इनफ तो हो सकता है, इनफ गुड नहीं हो सकता, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है और हम एडजेक्टिव से पहले इनफ का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम एडजेक्टिव के बाद इनफ का वर्ड यूज करेंगे। इट मींस हमारा चार्ली ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। उसके बाद हमारे पास है 3 ऑप्शन बचते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। उसमें देखिए नियर गुड या नियरली गुड, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है, एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है, एडजेक्टिव नहीं चाहिए होता, तो हम नियर गुड नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, नियरली गुड। तो पॉसिबल आंसर हमारे हो सकते हैं यहां तक अल्फा और डेल्टा। आगे हम चलेंगे तो लिखा हुआ है समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ या समथिंग मोस्ट ऑल वर्थ। देखिए 2 वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, एक वर्ड आपके पास ऑलमोस्ट है और एक वर्ड आपके पास क्या है, ओनली। ये उन वर्ड्स को मॉडिफाई करेंगे जिनके साथ यूज होंगे। अभी जैसे हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं वर्थ को, तो हम वर्थ से पहले ऑलमोस्ट का वर्ड यूज करेंगे। अगर हम ओनर को करना चाह रहे होते तो फिर हम ओनर से पहले यूज करते। इट मींस हमारा डेल्टा ऑप्शन में ऑलमोस्ट की जो पोजीशन है वो वर्थ से पहले होनी चाहिए थी, इस वजह से हमारा डेल्टा ऑप्शन भी क्या होता है, गलत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हम आपके पास कौन सा चलेगा, 182 में अल्फा। नंबर 1 बात, इनफ का वर्ड गुड के बाद आएगा क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आता है। नंबर 2 बात, आप गुड को मॉडिफाई करने के लिए नियर यूज नहीं करेंगे, नियरली यूज करेंगे। और नंबर 3 बात, ऑलमोस्ट और ओनली का वर्ड जो है वो हम जिसको मॉडिफाई करने के लिए यूज करेंगे उससे पहले यूज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन 182 में आपके पास क्या होएगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद आपके पास है 183 क्वेश्चन। 183 में आल्दो मैंडी इज यंगर देन हर सिस्टर, यहां तक चारों सेंटेंसेस हमारे पास क्या है, ओके है, कोई एरर नहीं है, चारों सेंटेंसेस सही है। उसके बाद चलता है जी मैंडी इज द टॉलेस्ट ऑफ द 2, मैंडी इज द टॉलर ऑफ द 2। देखिए हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ 2 जगह पर आर्टिकल यूज करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ 2 जगह पर डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। नंबर 1, अगर हम देन का वर्ड यूज ना करें और देन के वर्ड की बजाय हम ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ऑफ दीज 2 बॉयज ही इज स्मार्टर, तो ऑफ दीज 2 बॉय ही स्मार्टर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑफ दीज 2 बॉयज ही इज द स्मार्टर। मैं बोलता हूँ ऑफ दीज 2 रूम्स दिस इज द बिगर, तो मुझे बिगर नहीं बोलना होगा, मुझे क्या बोलना होगा, जैसे मैंने बोला दिस इज द बिगर। इसी तरह दूसरा कंपैरेटिव के साथ हम आर्टिकल कब यूज करते हैं, जब हम एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव यूज करेंगे और दोनों कंपैरेटिव से पहले हमें क्या यूज करना होगा बेटे, आर्टिकल यूज करना होगा। हम आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको आइडेंटिकल क्लॉजेस भी बोलते हैं। हम इन्हें क्या बोलेंगे, हम कहेंगे द हायर यू गो द कूलर इट इज। शेख सादी का जो चैप्टर है बुक 1 में, उसका आपका एक सेंटेंस है, द मोर द डिजीज वाज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। जब एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्रीज आती हैं, आइडेंटिकल क्लॉजेस हम उनको बोलते हैं, और दोनों से पहले हमें क्या यूज करना होता है, आर्टिकल यूज करना होता है। अच्छा, अब हम जरा क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन पर वापस आएंगे तो अल्फा में लिखा हुआ है मैंडी इज द टॉलेस्ट ऑफ द 2, जब बात 2 की जा रही है तो सुपरलेटिव डिग्री आप यूज नहीं कर सकते, अल्फा ऑप्शन गलत है। मैंडी इज द मोर टॉल, जब टॉल की प्रॉपर कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास टॉलर होती है तो हम उसके साथ मोर का वर्ड यूज नहीं कर सकते, इट मींस आपका चार्ली ऑप्शन गलत। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर होने के बावजूद क्या लिखें, मोर बिग या मोस्ट बिग। हम मोर बिग या मोस्ट बिग नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, बिगर एंड बिगेस्ट। उसके बाद हमारे पास है डेल्टा ऑप्शन, मैंडी इज अ टॉल ऑफ द 2, जब 2 की बात हो रही है तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा, मैंडी इज द टॉलर ऑफ द 2। हमने सेंटेंस में 2 की बात की, हमने सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज की, और हमने सेंटेंस में देन की बजाय ऑफ का वर्ड यूज किया, प्रेपोजिशन यूज किया, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होएगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 184, द मलाय इज द कंट्री ऑन साउथ चाइना या मलाय। देखें हम कभी कंट्री नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, कंट्री नेम से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम कंट्री नेम से पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे अगर हम किसी कंट्री का क्या लिखेंगे, एब्रीवेशन लिखेंगे। नंबर 1, हम कंट्री नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम उन कंट्री नेम से पहले आर्टिकल यूज करते हैं जिनके नाम में यूनाइटेड आता है, स्टेट्स आता है, यहाँ हमारे पास क्या आता है, किंगडम आता है। हम कंट्री नेम के साथ आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन हम उन कंट्री नेम के साथ आर्टिकल यूज करते हैं जिन कंट्री नेम का नाम हम किस में लिखते हैं, प्लूरल में लिखते हैं। जैसे हम नीदरलैंड्स लिखते हैं तो हम नीदरलैंड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द नीदरलैंड्स। हम क्या लिखेंगे,
जैसे हम एग्जांपल लिखें वेस्ट इंडीज़ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द वेस्ट इंडीज़ लिखेंगे। जब भी किसी कंट्री का नाम आप प्लूरल में लिखेंगे तो आप उसके साथ आर्टिकल लिखेंगे, इसलिए हमें मलाया के साथ आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा बीटा गलत होता है। उसके बाद मलाया इज़ अ कंट्री ऑन द साउथ चाइना या मलाया इज़ अ कंट्री ऑन मलाया से, तो सिंपल सी बात है, हमें मलाया इज़ अ कंट्री लिखना है। हम उसकी पोजेशन नहीं बता रहे, हम उसको रिलेट नहीं कर रहे, हम उसकी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। बट अगर मैं इस ऑन के प्रेपोजिशन को ऑफ के साथ रिप्लेस कर देता हूं तो फिर मेरे पास डेफिनेट आर्टिकल ठीक होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, तो मैं बोलूंगा द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा गोल्ड इन सऊदी अरेबिया तो फिर मुझे द लिखने की शायद जरूरत नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑफ ट्रीज। जब हम आर ऑफ ट्रीज बोलेंगे तो हम वर का वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ ग्लासेस आर नहीं होगा बल्कि अ पेयर ऑफ ग्लासेस इज होगा। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम बोलते हैं पेयर ऑफ शूज इज नहीं आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। इसका मतलब आर ऑफ ट्रीज वर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फाज होगा। बीटा ऑप्शन हमारा गलत होता है। दूसरी बात, इन फ्रंट ऑफ हाउस या इन फ्रंट ऑफ द हाउस, हम हाउस को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम द हाउस लिखेंगे, हम हाउस नहीं लिखेंगे। अल्फा ऑप्शन गलत। आगे डेट इज अक्रॉस आर रोड या अक्रॉस द रोड, और दोबारा वही बात, जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे, हम इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ही बिकेम एन अथॉरिटी, अथॉरिटी या द अथॉरिटी। सिंपल सी बात है, हमारे पास है वावल साउंड। वावल साउंड कैसे है, हम किसी भी वर्ड का वावल साउंड कैसे देखते हैं, हमें उसको उर्दू में लिखना होता है। अगर मैं इसको उर्दू में लिखता हूं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट होती है, अलिफ से स्टार्ट होती है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये वावल साउंड है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट वावल और कॉन्सोनेंट लेटर, इट्स ऑल अबाउट वावल और कॉन्सोनेंट साउंड, याद रखिएगा। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, जैसे हम वर्ड लिखते हैं ऑनेस्ट, लेकिन हम ए ऑनेस्ट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, एन ऑनेस्ट लिखते हैं। उसकी रीजन ये है, ये कॉन्सोनेंट लेटर से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये साउंड कॉन्सोनेंट नहीं है। साउंड क्या है, वावल है। और ये देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम इसको उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में लिखेंगे तो साउंड अलिफ से स्टार्ट होगा, तो ये कौन सा साउंड होएगा, हमारे पास कौन सा साउंड होगा, वावल साउंड होगा। तो ही बिकेम अथॉरिटी, एन अथॉरिटी या अथॉरिटी में से दो ऑप्शन हमारे गलत होते हैं, और अल्फा और डेल्टा। बाकी हमारे पास बचता है बीटा, चार्ली। ऑन आ थिएटर या ऑन द थिएटर, चूंकि हम स्पेसिफिक थिएटर की बात कर रहे हैं इसलिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे बल्कि हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है जी आपके पास स्पॉट द एरर में, द एनरोलमेंट इन प्रोफेशनल कोर्सेज हैज ड्रॉप्ड कंसिडरेबल। अब कंसिडरेबल का वर्ड मॉडिफाई कर रहा है ड्रॉप्ड को। ड्रॉप्ड हमारे पास क्या है, वर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए होता बल्कि हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो हमें कंसिडरेबल को के एडजेक्टिव को चेंज करना होगा, किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। और हम इस कंसिडरेबल को क्या बनाएंगे, कंसिडरेबली बनाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को, एडवर्ब मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तो ड्रॉप के साथ ये बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसे मैं बोलता हूँ ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहां तक तो बात ठीक होगी, लेकिन अगर इसी बात को मैं यूं बोलता हूँ ही इज वर्किंग ऑनेस्ट, तो डेफिनेटली ही इज वर्किंग ऑनेस्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ही इज वर्किंग ऑनेस्टली। क्योंकि जब मैं वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज करूंगा तो मैं एडजेक्टिव नहीं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, एडवर्ब यूज करूंगा। इसी तरह यहाँ पर ड्रॉप जो वर्ब है उसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो मैं कंसिडरेबल के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करूंगा, कंसिडरेबली के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द नॉवल आसान तरीन है। हमारा सब्जेक्ट है नॉवल, दो इन्वर्टेड दो कॉमास में जो बात लिखी हुई है, इंट्रोडक्टरी क्लॉज लिखी हुई है, उसका हमारे सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सब्जेक्ट नॉवल ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो नॉवल के लिए चार्ली में इस तो ठीक लिखा हुआ लेकिन डेल्टा में हैव ठीक नहीं लिखा हुआ, हमें इसको क्या बनाना होगा, हैज, पहली बात। और दूसरी बात, हमें सेंटेंस पैसिव में लेकर जाना है क्योंकि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा सेंटेंस किस में है, ऑब्जेक्ट में है, पैसिव वॉइस है। तो हम इसको लिखेंगे हैज सोल्ड नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हैज बीन सोल्ड ओवर अ मिलियन कॉपीज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रूफ ऑफ द हाउस कोलैप्स ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, लकी।
अब लकी हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जबकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खुशकिस्मती से, नो वन वाज एट होम, घर पे कोई भी नहीं था। हमें यहाँ पर एडवर्ब सूरत में लिखना है, तो एडवर्ब सूरत में हम लकी नहीं लिखेंगे, एडवर्ब सूरत में हम डेफिनेटली क्या लिखेंगे, लकीली लिखेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे हमारे पास वर्ड होता है फॉर्चुनेट और फॉर्चुनेटली, हमारे पास वर्ड होता है अनफॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं और हम एडवर्ब के तौर पर यूज करते हैं। यहाँ पर हमें एडवर्ब चाहिए, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, तो हम लकी के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, लकीली के साथ। हमें एडवर्ब फॉर्म चाहिए, हमें एडजेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए। उसके बाद है जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हर्ड द चिल्ड्रन, डेफिनेटली आई हर्ड द चिल्ड्रन, तो हमारे पास क्या होएगा, फाइटिंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होएगा, बेटा। डैश माई वर्क ऑन द रिपोर्ट आई लॉक्ड, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिनिश्ड या बीइंग फिनिश्ड तो हो नहीं सकता, दो में से हमारे पास है। और आपने याद रखना है अगर आपका सेंटेंस एक्टिव होता है तो आप हैविंग के साथ कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव होता है तो आप हैविंग बीन के साथ कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और बात आपने याद रखनी है, ये हैविंग का वर्ड आपके पास किसको रिप्लेस करता है, आफ्टर को। जैसे अगर आपने बोलना होता है ये किसको रिप्लेस करता है, आफ्टर को। जैसे हमने बोलना होता है खाना खाने के बाद तो हम बोलते हैं आफ्टर ही हैड ईटन फूड। अब आफ्टर ही हैड ईटन फूड को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँगा तो मैं सब्स्टिट्यूट किसके साथ करूँगा, मैं बोलूँगा हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद। मैं बोलता हूँ सज़ा देने के बाद तो मैं बोलूँगा हैविंग पनिश्ड। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ सज़ा मिलने के बाद तो फिर मैं क्या बोलूँगा, हैविंग बीन पनिश्ड। मैं बोलूँगा पिटाई करने के बाद तो मैं बोलूँगा हैविंग बीटन। एक्टिव सेंस में होगी, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पिटाई करूँगा। लेकिन अगर मेरी पिटाई होती है तो मैं क्या बोलूँगा, हैविंग बीन बीटन। फिर मैं पैसिव सेंटेंस में लिखूंगा। अब यहाँ पर सेंटेंस है माई वर्क ऑन द रिपोर्ट, इट मीन्स काम खत्म करने के बाद, तो मुझे हैविंग बीन फिनिश नहीं लिखना है, मुझे पैसिव सेंटेंस नहीं बनाना है, बल्कि मुझे कौन सा सेंटेंस बनाना है, एक्टिव सेंटेंस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, द वेदर डैश प्लीजेंटली वार्म। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बात जरा गौर से समझ लेनी आपने। अगर आप इस सेंटेंस को थॉरोली देखेंगे तो ये सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन किसके साथ होना चाहिए, वाज के साथ। ये सेंटेंस चलना चाहिए द वेदर वाज प्लीजेंटली वार्म, क्योंकि सेकंड सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। अब जब तक हम पास्ट में नहीं लिखेंगे तब तक हम स्टेट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो वाज का ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं है, पास्ट का ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो ये रूल मैंने स्टार्ट किया, आपने याद रखना है। अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग लिखेंगे पास्ट की तो हम वाज वर के वर्ड को या इवन प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बीइंग के साथ। हम बीन के साथ नहीं करेंगे, हैविंग बीन के साथ नहीं करेंगे, इज के साथ नहीं करेंगे, तीनों प्रेजेंट हैं। अगर हम पास्ट टाइम को मेंशन करना चाहते हैं और कंटिन्यूटी एक्शन, कंटिन्यूटी स्टेट के लिए एक्शन कंटिन्यूस स्टेट के लिए करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए करना चाहते हैं, तो हम वाज वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, बीइंग के साथ। ये सेंटेंस कैसे चलेगा, द वेदर बीइंग प्लीजेंटली वार्म वी स्टेड इन द पार्क। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बीटा। मैंने स्टार किया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना आपने। उसके बाद है जी आपके पास रिमेंबर टू गो। दो आपके पास फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं। एक फ्रेजल वर्ब आपके पास क्या होता है, गो थ्रू, और एक फ्रेजल वर्ब आपके पास क्या होता है, गो ओवर। पहली दफ़ा देखना, पहली दफ़ा पढ़ना, पहली दफ़ा जायज़ा लेना, पहली दफ़ा मुताला करना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, गो थ्रू। मतलब मैं अगर आपको कोई किताब देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ बेटा ये किताब पढ़ लें, तो मैं आपको क्या कहूँगा, यू मस्ट गो थ्रू। और अगर आप वो किताब वापस लाते हैं और कहते हैं सर मैंने पढ़ ली है, तो मैं आपसे कहता हूँ बेटा इसको दोबारा पढ़ें। तो फिर मैं आपके उस सेकंड टाइम के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूँगा, गो ओवर। ठीक है, दोबारा देखना, दोबारा जायजा लेना। तो सेंटेंस कैसे चलेगा, रिमेंबर टू गो डैश योर आंसर केयरफुली इफ़ यू हैव टाइम। कहते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आपके आंसर्स को दोबारा एक नज़र दोबारा देखना होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, गो ओवर। ये दोनों वर्ड आपने याद रखना है, गो थ्रू और गो ओवर। द रिवर अबाउंड्स। अबाउंड के साथ आपके पास पेट प्रेपोजिशन होती है। पेट प्रेपोजिशन आपके पास कौन सी होती है, विद। जिस तरह फ्रेड के साथ ऑफ होता है, बाइट के साथ बाय होता है, सफ़र के साथ फ्रॉम होता है, डिफर के साथ फ्रॉम होता है, इसी तरह अबाउंड के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन होती है, विद की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मस्ट डैश माई डेफिशिएंसी इन इंग्लिश। डेफिशिएंसी इन इंग्लिश मतलब कमी कोताही पूरी करना, चीज़ों में कांट छांट करना, चीज़ों को बेहतर बनाना। तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मेकअप का। जैसे मैं क्लास में बोल देता हूँ कि हमारी, मजाक से बोलता हूँ कि हमारी बहनें और जो बेटियाँ होती हैं उनको अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन नहीं होता है, खुदा न ख्वास्ता। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, इस बात को मजाक में लीजिएगा
तो वो मेकअप पूरा करती हैं कमी कुताई को पूरा कर, मेकअप यूज़ करती हैं कमी कुताई को पूरा करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मेकअप। ठीक है, चीज़ों को बेहतर बनाना, कमी कुताई दूर करना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? बीटा। उसके बाद है जी बेटे आपके पास नेक्स्ट सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स में एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मीनिंग मॉडरेट नहीं हो सकता, बाइस नहीं हो सकता, बारबेरिक मतलब वाइल्ड नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? स्पेशियस। ग्लेयर्ड मीन्स ग्लोवर्ड, ग्लोवर्ड मीन्स स्पार्कल, शाइनिंग, और ग्लेयर्ड का मतलब भी क्या होता है? स्पार्कल और शाइनिंग। स्टेयर अप अगर आपने किया हुआ है तो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने क्लास में स्टेयर अप भी किया था। स्टेयर अप का मतलब आपके पास होता है इनकरेज, बूस्ट अप, बकअप। इसका मतलब हमारे पास ग्लेयर्ड या ग्लोवर से मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है। हैगर्ड मीन्स फटीग्ड, टायर्ड। ठीक है, फ्लरिश नहीं हो सकता, हार्वेस्ट नहीं हो सकता, एयर स्ट्राइक नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होएगा? बीटा। उसके बाद आपके पास है इंटोनिम, और इनटॉलरेबल का इंटोनिम आपके पास क्या होगा? डेफिनेटली एडमिट। क्लियरेंस का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, पेनफुल का कोई ताल्लुक नहीं, कॉस्ट्यूम का कोई ताल्लुक नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा बीटा। उसके बाद क्वेश्चन है जी किंड्रेड। किंड्रेड आप वर्ड अच्छे से जानते हैं। किंड्रेड का मतलब आपके पास होता है ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम हैबिट्स। ठीक है, एक ही तरह का, एक जैसा। और डेफिनेटली उसका इंटोनिम हमारे पास क्या होगा? अल्टर। अल्टर्ड का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब चेंज। दो वर्ड आपने पढ़े हैं, एक वर्ड आपने पेयर ऑफ वर्ड में पढ़ा होगा ALTAR, अल्टर मतलब स्लॉटर हाउस, और एक वर्ड आपने क्या पढ़ा? एक वर्ड आपने क्या पढ़ा? ALTER, अल्टर का मतलब क्या होता है? टू चेंज। तो यहां तक थी बेटे हमारे पास सेकंड क्रैश की डिस्कशन, और आई होप सो कि मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि मेहनत करने वाले और कोशिश करने वालों की जीत होती है।